सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। आज के वचन हम लेकर आए हैं, सर्वभूत परमेश्वर कौन है, यानी कि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। तो आज हम देखते हैं सर्वभूत यानी कि परमेश्वर की आत्मा हर जगह उपस्थित है। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास किए हैं तो हमें आपको एक डर से अपना जीवन जीना चाहिए। वो ये डर है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें कोई देखे या ना देखे, मेरे अपने मुझे देखे या ना देखे, पर परमेश्वर हमें देखता है। इसी तरह सर्वभूत कौन है, यानी कि हर जगह उपस्थित कौन है? परमेश्वर। तो आज वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमें और आपको एक विश्वासी होने की वजह से क्या क्या सिखा रहा है। नीति वचन अध्याय 15 और तीसरे अध्याय के पद पे हम पढ़ेंगे। यहोवा की आँखें सब स्थान पे लगी रहती है और बुरे भले दोनों को देखती रहती है। आज परमेश्वर की आँखें हर एक स्थान पे लगी रहती है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ की परमेश्वर की आँखें न लगी रहे। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे विश्वासीगण, जब हम परमेश्वर पर विश्वास कर लिए हैं तब हमें और आपको एक डर का जीवन जीना है। वो ये डर है, यदि हम कोई पाप करते हैं या कोई चोरी करते हैं या कोई भी झूठ बोलते हैं तो हमें आपको डरने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम अपने रूम में बैठकर भला बुरा किसी को बोल रहे हैं या हम किसी को कोई पाप कर रहे हैं, कोई किसी की चोरी कर रहे हैं कहीं जाकर, पर वहाँ पे कोई देख नहीं रहा है, कोई चीज़ उठा लिया। मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको जानने की ज़रूरत है। हमारे लोग देखे या ना देखे, मेरे अड़ोस पड़ोस मुझे देखे या ना देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ, हमको विश्वास करने की ज़रूरत है। हमको परमेश्वर देखता है, क्योंकि उसकी आँखें हर स्थान पे वह उपस्थित है और हर जगह वह देखता रहता है। इसीलिए हमें आपको विश्वास करने की ज़रूरत है और हमें डर और भय से अपना जीवन को व्यतीत करना है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा परमेश्वर सबको देखता है, भले बुरे पे दोनों को देखता रहता है। तो हम विश्वासी हैं, हमें और आपको जानने की ज़रूरत है कि हम किस मार्ग पे चले ताकि हम परमेश्वर के नज़र में अच्छा रहे। तो कोई गलत काम करने से पहले हमें और आपको जानने की ज़रूरत है, हमें और आपको पहचानने की ज़रूरत है। हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। हालेलुया। और आगे की वचन देखते, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 पद में, वहाँ पे परमेश्वर हमें और आपको क्या कहता है 18-20 अध्याय में, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उसके बीच में होता हूँ। परमेश्वर, जब उस पर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर 2 या 3 जहाँ जिस स्थान पे हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, या चाहे रोड हो, चाहे सड़क हो, चाहे खेती गृहस्थी में हम हो, पर परमेश्वर की आत्मा वहाँ भी उपस्थित है। चाहे हम जंगल में क्यों न रहे, वहाँ भी परमेश्वर की आत्मा उपस्थित है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको जानने की ज़रूरत है, हमारा परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। इसी तरह हमें कोई गलत विचार, गलत कार्य करने से पहले हमें और आपको डरने की ज़रूरत है।
परमेश्वर कहता है, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उसके बीच में होता हूँ। मतलब परमेश्वर, जहाँ हम परमेश्वर को पुकारते हैं वहाँ परमेश्वर उपस्थित है। कोई ये नहीं मानना है कि हम केवल चर्च में जाकर परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर वहीं पे उपस्थित है। नहीं, परमेश्वर हमको और आपको कहता, हम मेरी आत्मा हर जगह उपस्थित है। और परमेश्वर मनुष्य के ऊपर अपना दृष्टि लगाए रहता है। तो हमें किससे डरना चाहिए? हमें उस परमेश्वर से डरना है जो सर्वभूत परमेश्वर है। हम कोई गलत कार्य करने से पहले हमें और आपको जांचना है। बेशक हमारे पिता माँ नहीं हमको देख रहे हैं, पर हमें और आपको विश्वास करने की जरूरत है कि हमें वह स्वर्गीय पिता हमको देख रहा है। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको एक सही मार्ग पे चलना है और एक सत्य पे चलना है, तब जाकर हम और आप स्वर्ग के वारिस होंगे। क्योंकि परमेश्वर जीवन है और उस पे हम विश्वास करेंगे, तभी जाकर स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे। और मत्ती 28 में इस वचन को पढ़ते हैं कि सर्वभूत कौन है, यानी कि परमेश्वर की आत्मा हर जगह उपस्थित है। मत्ती 28 उसके 20 वचन में सभी को मालूम होगा ये वचन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आज हमारा परमेश्वर जगत के अंत तक सदैव हमारे संग है। तो हम कहाँ रहेंगे कि हमको परमेश्वर नहीं देखेगा? किस जगह जाकर हम पाप करेंगे या चोरी करेंगे कि हमको परमेश्वर नहीं देखेगा? यदि हम अंधकार कोठरी में हैं, सारे दरवाजा बंद करके हम कोई पाप करें, तो भी परमेश्वर हमको वहां देख रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको अच्छी रीति से उस जीवित परमेश्वर की वचन पे चलना है। न कोई पाप, न कोई बुरी विचार, न कोई बुरी भावनाएं। क्योंकि परमेश्वर हम सबको देखता है। हमारे चाल चलन सही होना चाहिए और हमारा परमेश्वर हम लोगों को वो देख रहा है, क्योंकि वह सर्वभूत है। वो हर जगह उपस्थित है उसकी आत्मा। जैसे हमने आयub के पुस्तक में नीति वचन में पढ़ा है 15:3 अध्याय में कि परमेश्वर की आंखें हर एक स्थान पे उपस्थित होती है, भले बुरे को देखता रहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारा परमेश्वर हम सभी को देखता है। इसीलिए उस परमेश्वर पर हमें और आपको विश्वास करने की जरूरत है और भरोसा करने की जरूरत है। कोई गलत कार्य, कोई गलत विचार, कोई बुरी आदतें करने से पहले हमें और आपको किसी से डर लगे या ना लगे, इतना डर रहना चाहिए, हमारा स्वर्गीय पिता हमको देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आयब की पुस्तक उसके 34 अध्याय और उसके 21 वचन में हम पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर हमको क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलनों पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल चलनों को देखता रहता है। हमारे परमेश्वर की, प्रभु यीशु की आंखें हमारे सारे चाल चलनों पर लगी रहती है कि हम कौन सा चाल, कौन सा विचार, कौन सा रास्ता पे चल रहे हैं। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों, तो हमें और आपको अपने चाल चलनों को सुधारना है। ये नहीं है हम चर्चों में कितने अच्छे से हैं, पर चर्च जब आए हम अपना जीवन क्या है, नशे में हैं या बुरी आदतों में हैं या तरह तरह के गाली गलौज में हमारा जीवन है। और संडे हुआ चर्च में गए, अच्छे से है,
पर हमें और आपको ये नहीं भूलना है कि हमको कोई नहीं देख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर हमें देख रहा है, इसी क्योंकि उसकी आत्मा हर जगह उपस्थित है। वो परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, वो सबको देखता है क्योंकि वह सर्वभूत परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्यारे, मेरे भाइयों, हमें और आपको विश्वास करने की जरूरत है और भरोसा करने की जरूरत है। और हमें और आपको उस सर्वभूत परमेश्वर से डरने की जरूरत है, अर्थात प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु हमको देखता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम अपने केवल दिखावटी के लिए पवित्र जीवन न जिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि सभा में आए हैं, कितने अच्छे हम गीत गा रहे हैं, कितने अच्छे हमारा चाल चलन दिख रहा है, पर हम सभा से जब जाते हैं तो हम 6 दिन तक हमारा जीवन गाली में रहता है, गुस्से में रहता है, तरह तरह के नस्लों में शायद रह जाता है कि हमें कोई नहीं देखता है। मेरे प्यारे भाइयों, यदि इस मसीह आपके अंदर कोई प्रकार के आदतें हैं, आप विश्वासी हैं, ये मत भूलना, हमको कोई देखे या ना देखे, हमको परमेश्वर देख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा परमेश्वर वो हमें जगत के अंत तक हमारे साथ है, तो हम कहाँ छिप कर बुरा काम करेंगे, किस जगह छिप कर हम गलत रास्ता पे गलत विचार करेंगे। हर जगह परमेश्वर की आत्मा उपस्थित है, क्योंकि वह सर्वभूत है, यानी कि हर जगह उपस्थित है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं विश्वास करता हूँ और मैं भरोसा करता हूँ कि परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। वो हमारे सारे चाल चलनों को देखता रहता है कि हम कौन सा चाल चलन चल रहे हैं। तो हमें और आपको एकदम परफेक्ट जीवन जीना है, अच्छे चाल चलन चलकर उस जीवित परमेश्वर की सेवा को पूरी करना है। वह सेवा है हमें और आपको परमेश्वर के सत्य वचन लोगों को बताना है। और हम इसीलिए परमेश्वर ने जो बातें मैंने तुम्हें दिया है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो हमें और आपको परमेश्वर की बातें लोगों को बताना है, और परमेश्वर हमारा जगत के अंत तक सदैव हमारे संग है, वो हमसे दूर नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे, मेरे भाइयों, सभी से निवेदन है, केवल दिखावटी विश्वासी हमें नहीं रहना है। हमें और आपको हृदय से हर चीज में पवित्र बनकर जीवन जीकर उस परमेश्वर की सेवा को पूरी करना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमें सर्वभूत यानी कि हर जगह उपस्थित परमेश्वर है, सबको देख रहा है, भले बुरे दोनों को देखता है।